वैज्ञानिकों द्वारा इस दुनिया में एक नए जानवर की खोज की गई है। तो रेडी हो जाओ, आज हम देखेंगे एक मोटी बुद्धि वाला जानवर। मैं हूँ नागिन, इच्छाधारी नागिन। हाँ, और मैं हूँ इच्छाधारी लकड़बग्गा। तो अब आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि मार्केट में एक नया जानवर आया है और ये जानवर पाया जाता है यूपी में बरेली शहर की कच्ची गलियों में। और एक बार आप लोग इसकी सुनो कि आखिर ये बंदा कह क्या रहा है। मैं हूँ नागिन, इच्छाधारी नागिन। साला हरकतों से ये नागिन से ज्यादा कीचड़ में लौटने वाला सुअर लग रहा है। अच्छा, सॉरी, सुअर से कंपेयर नहीं करना चाहिए था यार, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदनामी है सुअरों की। वाह, साइकिल की ट्यूब में हवा भर के एक खिलौना बनाया और उसके लिए रोया जा रहा है। और जिस तरीके से इसने नागराज को पकड़ा हुआ है, मुझे तो देखकर डर लग रहा है कि भाई ये प्राणी उस बेचारे खिलौने का किन किन कामों में इस्तेमाल करता होगा। नौड़ी गाजियाबाद। और साला ये नागलोक में कौन सा टैटू आर्टिस्ट बैठा है जिसने इस नीली नागिन की छाती पर टैटू बनाया है। इसके हुस्न के जलवों ने होश उड़ा डाला। भाई साहब, होश तो उड़ा होगा, क्योंकि जब लोगों ने इंसानी भेष में ऐसी अजीबोगरीब चीज देखी होगी तो होश तो उड़ना ही था। बात तो सही है। अब इस प्राणी के भीतर अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके विस्तार में बात करेंगे। इस प्राणी की पहली बीमारी है कि ये कहीं भी मुंह उठाकर डांस करना शुरू कर देता है। अब कोई इससे एक बात पूछो, पिछवाड़े पर जूम करके वो चीज क्यों दिखाना चाह रहा है जो तेरे पास है ही नहीं। जिस काम के लिए पहले गांव वाले पैसे दिया करते थे, अब वही काम ये बंदा गांव वालों के लिए फ्री में कर रहा है। गांव के बुड्ढे भी लाइक, साला हमारे टाइम में ये सब नौटंकी देखने के लिए पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब फ्री में देखने को मिल रहा है ये सब। मोदी जी ने कुछ तो अच्छा किया है कम से कम। तो ये सब देखकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो देश में महंगाई बढ़ रही है उसके पीछे भी इन्हीं जैसे प्राणियों का हाथ है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो किसान खेतों में काम करके अनाज उगाते हैं, उन बेचारे किसानों को तो इस प्राणी ने अपनी नौटंकी में फंसा रखा है। यहाँ पर ये गांव वाले अपनी खेती बाड़ी छोड़कर फ्री का मुजरा देख रहे हैं और वहाँ गाय भैंस खेतों में घुसकर फसल बर्बाद कर जाएंगी। और जब अनाज बर्बाद होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो चलो अब हम आते हैं इस प्राणी की दूसरी बीमारियों पर। दूसरी एक बीमारी है इसको उर्फी जावेद की शागिर्द बनने की। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं। कौन? हम बोल रहे हैं। कौन? अरे हम बोल रहे हैं। कौन? इस बहरूपी ने गांव के सभी मजदूरों को 5-5 रुपए का कमला पसंद खिलाकर उनके लावा के मोबाइल ले लिए, ये कलाकारी दिखाने के लिए। और इसका चौड़ा मुंह देखकर तो मुझे ये लग रहा है कि वीडियो बनाने के बाद 2-4 मोबाइल तो ये गुनगुने पानी के साथ गटकने वाला है। अब मान लो फोन इसके पेट में चला गया और गलती से किसी ने कॉल कर दी। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन। तोबा तोबा तोबा। भाई अब समझ में आ रहा है कि टमाटर अचानक से इतने महंगे कैसे हुए थे, क्योंकि सारे टमाटर तो मंडी से ये दुष्ट प्राणी खरीद के ले आया। और तो और टमाटर भी निकल निकल के भाग रहे हैं इसके पास से कि भाई चीटिंग कर रहा है तू। मंडी से हमें ये बोल के खरीदा था कि हमारी चटनी बनाएगा, लेकिन यहाँ आकर तो हमारा गलत शारीरिक कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यार टमाटर तो महंगे थे ही, अब मिर्ची भी महंगी होने वाली है। मगर क्यों? क्योंकि सब्जी वालों से पहले 5 बजे मंडी पहुंचकर सारी मिर्चियां तो ये खरीद लाया। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ, इतनी सारी मिर्चियां इसने जहाँ तहाँ लटकाई हैं, उसमें से गलती से एक आध मिर्च यहाँ वहाँ पहुँच गई तो क्या हाल होगा। हाय दैया, मार डाला रे। ये क्या? फिर से? चौंक गए? यार मैं तो इसको मजाक मजाक में कीचड़ में लौटने वाला सुअर बोल रहा था, लेकिन ये तो सच में बन गया। अब सही लग रहा है। Are you sure about that? अबे कोयला चुराने वाला लुटेरा लग रहा है जो 2 वक्त की रोटी के लिए लूट पाट पर आश्रित है। फेयर एंड लवली। साबुन ने भी इतनी मेहनत में 1 स्टार तो बनता है। बहुत महान काम कर रहा है ना जो तुझे स्टार दिए जाए। अभी अगर मांगना ही है तो लोगों से 2 वक्त की रोटी मांग, ताकि रोटी के चक्कर में ये सब बकैती ना करनी पड़े। तो अब हम बढ़ते हैं इस प्राणी की अगली बीमारी के ऊपर, जो है शायरी करना। हेलो गाइस, लाइक मत करना पर सुनना जरूर। पानी पीना है तो ग्लास से पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है। पानी पीना है तो ग्लास से पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है। अपने माँ बाप की दिल से सेवा करो, इन लड़कियों में क्या रखा है। अरे ये कैसी शायरी है जो कतई राइम नहीं हो रही है। शायरी बिस्लेरी की बोतल से शुरू होकर माँ तक कैसे पहुँच गई, मुझे क्या पता। और चलो माना कि शायरी बिस्लेरी की बोतल से माँ तक कैसे भी पहुंची हो, लेकिन ये कपड़े फाड़ के बैठने की क्या जरूरत है। अगर ऐसे ही शायरी होती है फिर तो मैं भी शायर बन सकता हूँ। इरशाद इरशाद। पानी पीना है तो बिस्लेरी की बोतल से पियो, ब्लैक वाटर में क्या रखा है। पानी पीना है तो बिस्लेरी की बोतल से पियो, ब्लैक वाटर में क्या रखा है। और वीडियो देखनी है तो बॉबी उस्ताद की देखो, इन छपरियों में क्या रखा है। ठीक कैसे हुआ? चुटकी ये है ना। ये हार्पिक की बोतल कहाँ कहाँ से निकाली जा रही है। हार्पिक खुद कीटाणुओं का खात्मा करता है, लेकिन जैसी जगह पर बेचारे हार्पिक को खुद रखा जा रहा है, वहाँ के जहर से कहीं उसका खुद का खात्मा ना हो जाए। और इस तरह
उस बेचारी हार्पिक की बोतल को आखिरी बार देखा गया। इसमें है नीम और हल्दी के कुदरती गुण जो आपको अनेक तरह के स्किन प्रॉब्लम से सुरक्षा दे। हाय, अभी आप सबने देखा कि इसने हार्पिक की बोतल कहां से निकाली और अब उसी की चुम्मियां ली जा रही हैं। छी। अब सोशल मीडिया पर कोई भी इंसान क्यों आता है? जब उसे एक्टिंग करनी होती है। तो यही इस प्राणी की अगली बीमारी है। ये इतना बड़ा एक्टर है कि इसके सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी फेल है। ये इतना बड़ा एक्टर है कि इसके सामने शाहरुख खान भी फेल है। ये इतना बड़ा एक्टर है कि पप्पू की माँ बोली, क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? वाह जी वाह, आप तो एक्टिंग के बादशाह हो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई। दिल दे दिया है। साला ये कौन सा ऐसा दिल है जो शरीर के बाहर निकाल के फोड़ा जा रहा है? और एक गुब्बारा फोड़ने में इसके शरीर की सारी नसें फूल गई। फूट गया। भाई मेरी नजर में तो इस वीडियो में वो एक ही एक्टर है जिसने अच्छी एक्टिंग की है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो में सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की है? ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन बी लड़का, या फिर ऑप्शन सी पीछे रखा हुआ गमला। नहीं ये चल क्या रहा है? पहले मुझे कोई ये बताओ। कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है। साला जब अच्छी खासी सांसें चल रही थी तो ऑक्सीजन मास्क उतारने की क्या जरूरत थी? समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्रिएटिव दिमाग आखिर ये लोग लाते कहां से हैं? और गांव में ये कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इसके पास छोड़ दे रहे हैं? इसकी खुद की जिंदगी तो तबाह है, ये बच्चों की भी कर देगा। सो है एवरीवन, देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं अपने शूट पे। देख सकते हैं हमारी गाड़ी कंटिन्यू चल रही है और बस अभी शूट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार शूट हमारा होने वाला है। और वो शानदार शूट है ये। अबे हो क्या रहा है ये? एक नमूने के लिए आखिर कितनी दुल्हन बनेंगी? एक ये वीडियो बना रही है, एक ये टोपा पहना रही है और एक ये टॉयलेट से निकल के आ रही है। साला इतना कंफ्यूजन तो स्पाइडरमैन को नहीं हुआ होगा जितना ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। अरे पहले डिसाइड तो कर लो कि आखिर तीनों में से किसके साथ चलना है। खैर जाएगा तो वो किसी के भी साथ नहीं, क्योंकि तीनों में से दुल्हन कोई भी नहीं लग रहा है। इसका तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों बंदे तो पक्का वही लग रहे हैं जो दूल्हे की शादी में बधाई मांगने आते हैं। अबे देखिए तो हिजड़े जाना है। अरे दीदी, जैसी तुम्हारी देवर की हरकतें हैं उसके लिए बारात ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। बारात खुद तुम्हारे घर पे चल के आएगी और हो सकता है इसकी विदाई किसी डोली पर बैठा कर नहीं बल्कि किसी भैंस पर बैठा कर की जाए। तेरी माँ का। इसको तो सच में भैंस पर बैठा दिया। जो बोएगा वही पाएगा। भाई इससे ज्यादा सफाई तो 3 इडियट्स में राजू के घर पर थी। कम से कम उसका बाप मुंह से पानी तो नहीं छोड़ रहा था। इसके घर में अब से कोई भी मेहमान जाए तो आप लोग पानी मत पीना, क्योंकि अब आप लोग देख चुके हो कि आखिर घर का पानी आ कहां से रहा है। किट देता है सबसे शुद्ध पानी। बस यार, इससे ज्यादा जहर अब मैं और नहीं देख सकता। तो आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। बस आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों ने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लो कि आप लोगों ने बेल आइकन को ऑल पे किया है या नहीं किया है। तो जिसने भी नहीं किया है अब आप लोग बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, ताकि आप वीडियोस देख सको सबसे पहले। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, ठीक? और हाँ यार, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है? नाम यहाँ पर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में।